कोड देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखा है गांव कोड डालें, यहाँ पर आपको विलेज कोड डालना होगा, ये 6 डिजिट का होता है, ठीक है। फिर आप गांव का डेटा पाएं, इस पर क्लिक करोगे आप, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली भर गया पूरा जनपद हमारा, अयोध्या आ गया, रुदौली आ गया, ठीक है, शाहपुर आ गया गांव का नाम, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में देखोगे, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप अपना मोबाइल रोटेट कर लेना, तो आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आप क्लिक करोगे। हो सकता है किसी में 2 PDF हो सकता है किसी में एक नंबर किसी में हो सकता है 9 नंबर हो, ठीक है। इसमें अभी 2 PDF है, वन तो मतलब एक PDF है, 2 PDF, हम एक PDF पर क्लिक करेंगे और गेट PDF पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये PDF ओपन हो जाए तो मैं आपको बता दूँ। ये हमारा PDF ओपन हो गया। इसको आप स्वाइप करोगे, कि हमारा मतलब कि इसमें क्या होता है कि फैमिलीज का डेटा होता है, वो आपको इसमें यहाँ पर एंट्रीज करना होता है। इसको आप स्वाइप करोगे, ये हमारा जो होता है ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब कि इसमें नाम लिखा रहता है कि उसका मकान नंबर क्या है, मुखिया का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है, ठीक है, पेज नंबर क्या है, ठीक है। ये सब की फैमिलीज की आपको एंट्रीज करना है। ये सिर्फ इसमें मुखिया का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे इसमें लिखा है ईश्वर लाल। ईश्वर लाल में हो सकता है कि इसकी फैमिली के अंदर बहुत लोग आते हैं, जिसके मुखिया का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम स्वाइप करेंगे, नीचे करेंगे। टोटल इसमें मकान नंबर 103 तक है, ठीक है। मतलब 103 मकान नंबर है, उसकी सबको आपको एंट्री करनी है। मतलब 103 फैमिली है। ये हमारी पहली फैमिली एंट्री आई है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मकान नंबर 1 लिखा हुआ है, ईश्वर लाल लिखा हुआ है, ठीक है। परिवार के सदस्य का नाम लिखा है ईश्वर लाल। फिर उनके पिता का नाम हो गया, वो पुरुष हैं, हिंदू हैं। हिंदू में उनकी जाति कौन सी है, नट लिखी हुई है, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उनका क्या खेती है, और वो निरीक्षण में आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्किल छोड़ देने या मृत्यु की दिनांक भी लिखी होगी, अगर लिखी हो PDF 1 पर आएंगे, ठीक है। PDF नंबर 1 है क्योंकि 1 मैंने सेलेक्ट करा था। फ्रॉम पेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नीचे स्वाइप करोगे तो इसमें कुछ एंट्रीज नहीं होगी, खाली ब्लैंक है। तो हमारा जो फ्रॉम पेज हुआ है यहाँ पर दिख कर आएगा, ये 12 नंबर है। 12 नंबर से स्टार्ट है, 12 नंबर से ही एंडिंग है। फ्रॉम पेज टू पेज मतलब 12 फैमिली की जो एंट्री है 12 नंबर पेज पर हुई, ठीक है। इसका मकान नंबर 1 है। अगर अक्षरों में बात करें, इसमें अक्षर नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको ऊपर करूँ। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, लास्ट में जो पूछ लेना, एक बार मैं फिर से पूरा टेस्ट बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा अक्षरों में था, जैसे लिखा है अजहर अली जो है, उनका जो मकान नंबर 8 है और आ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा अक्षर लिखा है, वरना सब में 1 2 3 लिखा है, अक्षर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ईश्वर लाल, ठीक है, हम मकान नंबर, हाँ मकान नंबर अक्षर में इसको हटा देंगे। परिवार के प्रमुख का नाम, तो हम इसको, एक सॉफ्टवेयर आता है गूगल इंटू, सबको पता होगा, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर लो, उससे आप जैसे नॉर्मल में जो बात करते हैं क्या करो क्या नहीं करो, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो हम इसमें ईश्वर लाल लिख देते हैं। ईश्वर लाल, ठीक है। इनका धर्म हिंदू है, और ये इनकी जो जाति है वो नट है, ठीक है। अब यहाँ से इतनी पढ़ दिया, अब इसमें परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, ठीक है। तो हमने यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर से एंट्री करेंगे। परिवार के जो सदस्य का नाम है ईश्वर लाल है। ठीक है। इनके पिता का नाम सूरज अली है, और ये पुरुष है, ठीक है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको थोड़ा गूगल ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि रोमन्स में लिखा है। इतना तो रोमन्स वाला मुझे नहीं आता, गूगल ट्रांसलेट होगा तो आ जाएगा, ठीक है। इसमें 5 को, और फिर ये क्या लिखा हुआ ये नहीं पता मुझे। एक मिनट, नहीं गूगल ट्रांसलेट करेगा।
मेरी में इसमें गूगल ट्रांसलेट करता नहीं, पहले तो 5 लिखा इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपका 5 फरवरी 1960। दूंगा। शुक्रिया भाई। क्या नाम है तुम्हारा? 5 फरवरी 1960। 60 1960। हाँ, मैं तुम्हारा नाम पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अजय शर्मा। अच्छा, थैंक यू भाई। ओके, व्यवसाय इनका खेती है, और ये साक्ष्य मतक निरीक्षर है, ठीक है, निरीक्षण करेंगे। साइकिल छोड़ने की तिथि इनकी कुछ नहीं लिखी है, तो हम इसको स्किप कर देंगे दोनों, ठीक है। फिर हम नया सदस्य करेंगे, तो नया सदस्य हम फिर से डालेंगे, फूलमती नाम है, ठीक है। और इनके पिता का नाम ईश्वर लाल है, और ये महिला है। अजय, ये क्या लिखा हुआ बताओगे? कौन सा वाला? 1 मार्च, 1 मार्च भाई। 1 मार्च 1 मार्च आगे। 1969। शुक्रिया। ओके, 1961 है, 1961। 1 सिक्स वन है, वो 9 नहीं है, सॉरी 1 सॉरी, है वन भाई। है, सॉरी, वन है, वन वन। 1961, हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। ये भी हमारा साक्षर में है, हाँ ये भी साक्षर निरीक्षर है, ठीक है। इनकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, डेट की कोई वो नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। फिर हम नया सदस्य करेंगे, फिर आपको पूरी प्रॉपर यहाँ तक एंट्री करनी है। तो इसको आप पूरा यहाँ तक कर लोगे, फिर आपको इसको सेव करना है, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ, सेव करो, आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें दूसरे पेज पर आएंगे। हमारा जो दूसरा पेज है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री है, जो मतलब कि इसमें जो दूसरा फैमिली मेंबर जो भी है, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 ही लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 लोग की एंट्री करनी है। आपको थोड़ा ये है कि इसमें गांव कोड बार बार डालना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जो गांव कोड है एक बार वो करते हैं, सेव करते हैं, तो गांव कोड फिर आ जाता है, फिर आपको डालना पड़ेगा। जो हमारा पेज नंबर है 14 है, 14 सेंडिंग है। मकान नंबर हमारा 2 है, कुछ लिखा नहीं है। प्रमुख का नाम मौसम अली है, ठीक है। धर्म इनका मुस्लिम ही होगा, हाँ मुस्लिम है, और नट है, ठीक है, जाति इनकी नट आएगी, ठीक है। और फिर इनके परिवार के सदस्य की संख्या मतलब के नाम डालना है। जब ये पूरा कंप्लीट कर लोगे, फिर आपको इसमें सेव करना होगा इसको। इसको करा देते हैं। फिर से इसको आपको सेव करना होगा। ये क्लियर है आपको? हाँ, ये क्लियर है। ये गरौनी का है ना शायद? क्या कह रहे हो? ये गरौनी का डेटा है, राइट? नहीं, ये अयोध्या का रुदौली का है, जो तहसील लिखी हुई है यहाँ पर, रुदौली। ठीक ठीक, ओके, चलेगा। अब ये अलग अलग ब्लॉक के होते हैं, इसका तो मैं भी नहीं बता सकता कौन सी सिटी के। जब तुम यहाँ पर एंट्री करोगे ना, वहाँ कोड डालोगे, नहीं तो नहीं ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएगा, नहीं नहीं, ठीक जो है। ये रुधौली एंट्री का जो है, होता है। ये जो एंट्री है, ये एसडीएम ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स है, राइट? हाँ, ये जनगणना वाला काम है। जनगणना का जो होता है ना, राशन कार्ड अलग वाला काम है, ठीक है। ओके उसी को हम लोग परिवार व्यवस्था कहते हैं। ऐसे तो अगर शुद्ध हिंदी बोले तो हम लोग की लैंग्वेज बोले तो ये जनगणना वाला या फिर राशन कार्ड वाला एंट्री कह सकते हैं, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब इसमें मेन की बात करें, जैसे अब इसमें क्या है कि हम लोग इसमें पर एंट्री नहीं देते, हम लोग फैमिली मेंबर की एंट्री के हिसाब से देते हैं। वो आपको मोनी मैम समझा देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ईश्वर है, ठीक, ईश्वर लाल में हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग की आपको एंट्री करनी है। 7 लोग की एंट्री करोगे तो भी आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब मान के चलिए इसमें सिर्फ 2 लोग की एंट्री करनी है, 2 लोग की एंट्री करोगे तो भी आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ओके। ये क्लियर है आपको? हाँ, क्लियर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आप एंट्रीज सर, करोगे आपको उसकी। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ सर, हाँ एक जी फॉर्म बोलिए। पे मतलब 2 लोग हैं, तो हम 2 लोग का फॉर्म फिल करें तो तभी भी हमें 1 रुपए मिलेगा? हाँ, जो आपकी मैम ने बताया वो हम बता सकते हैं, ठीक है। एक मोनी आप फैमिली इसको एक मोनी का एक कर सकते फैमिली का 1 रुपया मिलेगा, चाहे कितने भी मेंबर हो, 10 हो या 2 हो। एक फैमिली का हैं। किया, हाँ 1 रुपया मिलेगा मतलब। हाँ, 1 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब मान के चलिए हो सकता है किसी में अभी इसमें 6 लोग 7 लोग हैं, और दूसरे में आप टाइप करो उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं ना। तो हम लोग को पेमेंट ऊपर से मिलता है, वो हम लोग को पर फैमिली के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और ये सर इंग्लिश में टाइप करना है कि हिंदी में? नहीं नहीं, मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, एक गूगल इनपुट का सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना, या फिर आपको ऑनलाइन भी गूगल इनपुट का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लोगे। हम लोग हिंदी को में जैसे हिंदी में बात होता करना है है। सर। हाँ, हिंदी में हिंदी में करना है, करना है। लेकिन
हाँ हाँ, हिंदी में करना है, लेकिन जो हम लोग को वो आता है, क्या नाम है इसका, गूगल एनालिटिक्स आता है, इसका जो इंग्लिश में टाइप करोगे वो ऑटोमेटिक आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ओके। अब यह क्या है कि अब या तो जब आप इसमें पूरी एंट्रीज कंप्लीट कर लोगे, इसमें मान के चलिए 150 लोग की पूरी एंट्रीज, 150 घर की एंट्रीज है, ठीक है, पहले में, और दूसरे पीडीएफ में भी देख लेते कितने लोग की एंट्री है। जब आप ये पूरी एंट्रीज कंप्लीट कर लोगे तो आपको यहाँ पर टोटल एंट्री तो आपको दिखाएगा कि आपने आज कितनी एंट्रीज करी है, ठीक है। और एक मैं इसको पूरी एक भी बता देता हूँ। उसमें 150 थी, ठीक है, और इसमें 108 फैमिलीज की एंट्री है। और ओके, अब जैसे मान लिया कि मैंने ये एंट्री हो लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो डेट ऑफ मंथ है, ठीक है, उसमें सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, ना ही डेट है ना ही मंथ लिखा हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप उसमें 1 जनवरी डिफॉल्ट डाल दोगे, ठीक है। सम एक जनवरी, जैसे इसमें 1962 लिखा हुआ है, 1 जनवरी 1962 रहेगी, जिसमें 2000 लिखा हुआ है तो 1 जनवरी 2000 लिखा हुआ है, डिफॉल्ट हमारा 1 जनवरी ही जाएगा, ठीक है। अब जब पूरी आप एंट्रीज कर लोगे तो आपको यहाँ पर आना है पीडीएफ मैपिंग पर, फिर आपको यहाँ पर सर अपना, सर हाँ हाँ, बोलिए। अभी जो ये पीडीएफ में था, ठीक है, तो उसका नाम उसने चेक कर लिया था, चेक हुआ था, ठीक है, डेथ हो गया था तो अभी, तो हाँ, उसका भी करना है या नहीं करना है, ये जो इस्लाम पठान है, हाँ इसका। इस्लाम पसंद पहले लग रहे हैं ना ये। हाँ हाँ ये। हाँ, इसकी भी एंट्री करना है यार, ये अगर इसमें डेथ लिखा हुआ है एंट्री तो भी करना है, मृत्यु लिखी हुई है, ठीक हाँ है, तो भी आपको हाँ एंट्री करना है। यहाँ ठीक है पर ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, हाँ ठीक है। हाँ, समझ गए, हाँ हाँ। जब आप एंट्रीज पूरी कंप्लीट कर लोगे अपने एक विलेज कोड की, ठीक है, एक विलेज को सबको एक एक करके विलेज कोड ही मिलेगा, ठीक है। एक विलेज में वो कोड में हो सकता है कि एक पीडीएफ हो, 2 पीडीएफ हो सकता है, इसमें 9 पीडीएफ हो। तो उसी बच्चे को, उसी कैंडिडेट को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपकी पूरी एंट्रीज हो जाएगी, आप पीडीएफ मैपिंग जाओगे, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही हाँ आ रही है, है? आ रही है, आ रही है। ओके। जब पीडीएफ मैपिंग में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर आप गांव गांव का डेटा डाले, डेटा पाए, यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, और फिर इसमें एंट्री कर दोगे। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लोगे, गेट पीडीएफ पर क्लिक करोगे, तो आपको इसकी क्यूसी भी खुद करनी होगी, ठीक है। क्यूसी मतलब आपको एक बार चेक करना होगा कि आपने जो एंट्रीज करी है वो सही करी नहीं करी है, ठीक है। अब एक गांव कोड ही पुराना हम लोग का एक क्यूसी चल रहा है, अब इसमें इसमें मैंने गांव कोड डाला, इसमें टोटल 108, 150 समथिंग, 200, 250 फैमिली, और इसमें सिर्फ 2 ही लोग की एंट्री करके छोड़ दी है, ठीक है। तो हम लोग को वो पूरा सही करवाना है। वो आपको देखना होगा कि आपने पूरी एंट्री सही करी नहीं करी, ठीक है। एक बार आप इसको रीचेक भी कर लेना। जैसे एंट्री हमारी यहाँ से चालू है, इसमें से 2 ही लोग का एंट्री करा और बाकी लोग का छोड़ दिया, तो आपको उसको चेक करना होगा। मैं दूसरा गांव को कोड ले लेता जिसमें ज्यादा एंट्री है, ये ले लेता हूँ। ओके, अब देखिए इसमें एंट्री ज्यादा खुल गई है, ठीक है। इसमें पीडीएफ खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजय ने पूरी एंट्री कर ली, ठीक है। अब अजय को दोनों पीडीएफ जो खुलेगा, ठीक है, इसमें ये खुला एंट्रीज जो उसने करी है, तो उसको चेक करना है कि उसने जो एंट्रीज करी वो सही करी नहीं करी है, ठीक है। अगर सही करी तो ठीक है, अगर सही नहीं करी है, जैसे मान के चलिए हमारा जो एंट्री है कहाँ से स्टार्ट है, ओके, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसको एंट्री मिलानी है, एंट्री यहाँ से रीचेक कर लेगा। अब उसने गलत करा है पीडीएफ तो में। यहाँ पर, हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये पीडीएफ में परिवार रजिस्टर लिखा होगा ना, तो उसी को एंट्री करना है। हाँ, ये पीडीएफ में ऐसे लिख कर आएगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बार चेक करना पड़ेगा कि तुमने जो एंट्रीज करी वो सही करी नहीं करी है।
अगर सही करी तो ठीक है, अगर सही नहीं करी है तो यहाँ पर एक्शन का इसमें बटन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा कोड कुछ लगाना पड़ेगा, इसमें एक एक्शन का ऑप्शन दिखाता है, उससे तुम वहां से एडिट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हें बाद में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा अप्रूव भी हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं भी इसको चेक करूंगी, हमारी हमारी टीम चेक करेगी, ठीक है। अब वहां पर ये गलत निकल जाएगा, या मान लो कि QC को मतलब पूरा वो रिजेक्ट कर देते हैं अगर गलत होता है तो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर से वो पूरी एंट्रीज मिल जाएगी करने को। इससे अच्छा है कि आप पहले खुद ही रीचेक कर लो एक बार कि आपने जो एंट्रीज करी है वो सही करी नहीं करी है। समझ आया मैंने क्या बोला? ओके। ओके, मैंने ये दूसरे PDF इसमें एक PDF है। हाँ मैं जैसे मान लिया क्या चाहिए एंट्रीज करिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक एक्शन का ऑप्शन दिखाता है, ये दिखा रहा है एक्शन का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐसा ही पेज खुल जाता है, ठीक है। ये मतलब कि मान लिया मकान नंबर 2 में इतने लोग हैं, इतने लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप उनकी सबकी एंट्रीज देख सकते हो कि सही है नहीं है। अगर गलत है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे ड्रामा कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया, ठीक है। तुम्हारा ये सेव हो गया। तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। जैसे जब मुझे आप फाइल दो कि मेरा ये कंप्लीट हो तो मुझे इसको चेक नहीं करना, मतलब चेक तो वैसे होगा लेकिन गलत ज्यादा गलती ना निकले उसमें, ठीक है। अगर ज्यादा गलती निकली तो रिजेक्ट हो जाएगी फाइल, फिर आपको फिर से वही देनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है सबको? यस यस आपको कुछ क्लियर डाउट है। हो? नहीं आपको नहीं। कुछ डाउट हो तो बताइए। ओके, हाँ बस इतना ही समझना था। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो एक बार पूछिए, मैं वो फिर से पूरा रिमाइंड कर दूँ। नहीं नहीं डाउट है, क्लियर हो गया वीडियो। ठीक है। हाँ, एक डाउट अगर था। ये कोड हम लोगों ने डाला है, जो गांव का कोड है वो आप दोगे कि हम लोग को वहाँ पे मिल जाएगा? क्या कह रहे हो? इसमें जो कोड डाला जैसे आपने, तो वो कोड हाँ, आप दोगे कि हम नहीं नहीं लोगों को मिल जाएगा इसमें कोड मिल पीडीएफ? जाएगा। नहीं नहीं, गांव कोड मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 12 कैंडिडेट हैं, 12 कैंडिडेट की अलग अलग आईडीज बनेगी, उनके मुझे आधार कार्ड चाहिए होगा, आईडीज बनाऊंगा। सारा कोड को मैं अलग अलग वो दूंगा, विलेज कोड दूंगा, असाइन कर दूंगा, तो आपको वही कोड उनको देना पड़ेगा। हाँ, फॉर जैसे एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि जो बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कि 165,750 मैंने अजय को दिया, तो आपको ये अजय को ही असाइन करना है, ठीक है। जिससे अगर जैसे एंट्री गलत होती है तो मैं आपको तुरंत तुरंत, जो हमारी बैकएंड टीम बैठी हुई जो चेक कर रही है वो तुरंत बता देगी ये वाला कोड गलत है, तो मैं चेक कर सकता हूँ किसने गलत करा है। तो आपको मैं तुरंत बता दूंगा कि ये अजय कैंडिडेट का कोड है और इसने गलत है, उससे कह दिए सही कर दें, तो थोड़ा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। इसमें इसमें ये इशू तो नहीं है कि ओटीपी वगैरह का, आधार कार्ड का ओटीपी वगैरह? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मली तुम्हारा आधार कार्ड से होता है, ठीक है। बैक और फ्रंट का कोई तुम्हारे पास OTP नहीं आएगी, नहीं OTP मुझे चाहिए, ठीक है। और बस मुझे उसमें नाम जो होता है, नाम वेरीफाई होता है आधार कार्ड से, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है ना, उसमें अपलोड करना पड़ता है हमें जितनी भी आईडीज बनती है, ओके, ठीक नहीं है। नहीं, अब हम लोग उसका इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है, आधार कार्ड मिल जाएंगे। हाँ कोई इशू नहीं। और किसी कुछ डाउट? एक डाउट था। हाँ हाँ पूछो। जैसे अगर किसी भी फैमिली मेंबर का नाम अच्छे से विजिबल नहीं है, धुंधला है बहुत हाँ ज्यादा, तो हाँ, उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में आप ये करना है कि आप कोड नंबर तो आपको ये है, ठीक है। तो उसमें लिख देना कि विलेज कोड ये है, ठीक है, PDF नंबर ये, और पेज नंबर हमारा 3 है, ठीक है। उसमें मतलब कि जो नाम लिखा है वो ब्लर है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सेकंड क्वेश्चन है एक, ये मोबाइल से हो जाएगा ना, अगर किसी के पास मोबाइल है तो? नहीं नहीं, मोबाइल से कैसे करोगे? फोल्डर ओपन ही नहीं हुआ, आधा ओपन होगा आधा नहीं होगा, तो उस पर आप कैसे काम कर पाओगे काम? यहाँ पर देखो 2 फोल्डर ओपन है। नहीं नहीं, वो तो हो जाएगा, डेस्कटॉप साइट से हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं, नहीं है। फिर भी उनको नहीं, प्रॉब्लम आएगी ना टाइपिंग वगैरह करने में। डेस्कटॉप साइट से ओपन करना कोई इशू नहीं, लेकिन टाइपिंग कैसे करोगे? और जो करेगा ना मोबाइल से, जो तुम्हारा काम आधे घंटे होना चाहिए, कम से कम 1.5-2 घंटे लगा देगा मोबाइल से करने में, नहीं, वो तो हाँ, है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है। और जैसे मान के चलिए कि मैं बच्चों को ऐसे कोड देता हूँ, ठीक है। ये सब कैंडिडेट के नाम लिखा हुआ है, ठीक है, किसी के नाम ये कोड है, ये प्रतिभा का है, ठीक है। ये प्रतिभा को मैंने कोड दिया, उसने बता दिया कि
160 पेज में एडिट का ऑप्शन आ रहा है, टिक करा दिया, ठीक है। अब इसमें शिवांश को मैंने दिया 1 को पूरी एंट्री गलत थी। ये प्रदीप को मैंने फिर से दिया तो उसने कहा कि ब्लर डिटेल्स, तो मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप भी बता सकते हो। अभी मैंने एक कोड खोला था ये आ रहा, तो इसमें एंट्री पूरी सही लिखी नहीं है, तो आप ऐसे मुझे लिख कर दे सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पेज नंबर उसमें कुछ आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि हमारा ये है पेज नंबर 678 ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें पेज नॉट क्लियर आ रहा है, ठीक है। अगर उसमें पीडीएफ नंबर 2-3 है तो आगे आप लिख दो पीडीएफ नंबर 1 है और उसमें पेज नंबर इतने सारे हैं, ये सब ब्लर आ रहा है, तो उसको आप स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है। उसकी एंट्री करनी ही नहीं है, आप उसको स्किप कर देना, ठीक है। अगर पूरा ही गलत आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। और एक और बात कि जैसे मान लिया कि बहुत सारे में आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें नाम लिखा होगा, ठीक है, उसकी जो डेथ लिखी होगी और डेथ के आगे सिर्फ ईयर लिखा होगा, ठीक है। जैसे इनके में लिखा होगा मृत्यु लिखा है, यहाँ पर मृत्यु लिखा होगा और सिर्फ ईयर लिखा होगा, जैसे ही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होगा हमारे कौन गया इसमें डेट लिखिए, ईयर किसी किसी में ईयर लिखा होगा तो आपको वो स्किप कर सकते हैं, आप उसको मतलब कि मेंशन नहीं करना, उसको आप छोड़ देना। अगर डेट ऑफ बर्थ में ईयर लिखा हुआ तो आप 1 जनवरी 1998 1997 जो लिखा वो कर देना, ठीक है। अगर डेथ में सिर्फ ईयर लिखा है उसको आप स्किप कर सकते हो। अगर मान कर चलिए में लिखा है 35 साल 34 साल ऐसे लिखा है डेथ में तो भी आप उसको स्किप कर देना, ठीक है। और कोई ये जो हेलो, हाँ हाँ ये जो एक्सेल में एंट्री करना है ना, एक्सेल में हाँ सभी कोड का एंट्री करना है ना? कोड आपको मिलेगा, नहीं भाई, वो हमें नहीं करना है कोड का एंट्री, हमें तो ये कोड सिर्फ आपको गाँव का कोड मिलेगा। मिलेगा और ये डाटा जैसे वीडियो में अभी दिखाया मीटिंग में वैसा ही करना है। ये एक्सेल में एंट्री वेंट्री हमारा काम नहीं, वो टीम करेगी उनकी। वो तो मैं करूंगा, उससे कुछ नहीं, ठीक है। आप मुझे बता दो, वो तो मैं खुद ही मैसेज करूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है, जो विलेज कोड दूंगा, ठीक है, और आप डालोगे यहाँ पर गाँव कोड डाल, इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है। इन्हों बता ठीक है। ये आपका ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है। बस जो इसमें एज इट ऑटोमेटिक इज साथ लिखा में है आपको आपको, जो मिलेगा, हाँ सबसे पहले आप ऊपर का आपको यहाँ पर बताइए। सिर्फ सब बस वही एंट्री करना है। नहीं नहीं, आप ऊपर का हाँ बताइए, जी मैं भी बता दे रही हूँ। सबसे पहले सर आपको कोड देंगे, ठीक है। आप मेरे से मांगना, मैं आपको दूंगी। जो भी मेरी टीम के है वो मैं आपको असाइन करूंगी। जितने भी आधार कार्ड आप लोगों ने मेरे को दिए होंगे उनका सबका बनेगा, आईडीज बनेगी, तब मिलेगा ये सारा कुछ, ठीक है। डायरेक्ट नहीं मैं दे सकती हूँ, या फिर सर भी डायरेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोड मिलेगा। कोड जैसे ही यहाँ पर गांव के कोड पर अगर आप इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाटा कैप्चर कर लेगा, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन आपको करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप सर बताएंगे। सर बताइए। यहाँ पर आप उसका लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो हो सकता है यहाँ पर 1 पीडीएफ हो, 2 पीडीएफ हो, 3 पीडीएफ हो, उस पर आप एक पर क्लिक करना होगा। गेट पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो थोड़ा रिलोडिंग देगा, ठीक है। रिलोडिंग के बाद यहाँ पर आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ में आपको एंट्रीज देखनी होगी कि उनका फैमिली मेंबर का नाम क्या है, मकान नंबर क्या है, ठीक है, उनकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो एज इट इज में सब कुछ लिखा है वही आपको इसमें फिलअप करना होगा, ठीक है। अब ये खुल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, अभी क्या है कि अभी हमारा डेटा अपलोड नहीं हुआ है, अभी हमारा डेटा वो चल रहा है, क्यूसी चल रही है, ठीक है। तो अभी क्यूसी हमें करना है। तो अगर आपको अभी से काम करना है तो आप अपनी आईडी मैं आपको देना, मैं आईडी बनवा दूंगा सबकी, ठीक है। तो आप क्यूसी कर सकते हो। क्यूसी का भी आपको उतना ही पेमेंट मिलेगा जितना आपको उसमें मिल रहा है, क्या नाम है, एंट्रीज का मिल रहा है, बस आपको क्यूसी मिलेगा। क्यूसी मतलब कि आप पीडीएफ मैपिंग में जाओगे, वो एंट्रीज खुली रहेंगी, पीडीएफ भी खुला रहेगा, आपको बस उसको चेक करना है कि वो सही लिखा है नहीं लिखा है। सही लिखा है तो ठीक है, नहीं सही लिखा है तो आप उसको एडिट करके सही कर देना, ठीक है। और इन केस किसी में मतलब पीडीएफ को ओपन कर रहे हो, जैसे मैंने एक पीडीएफ ओपन करा था, हाँ कोड डाला था, तो उसमें क्या सिर्फ 2 ही एंट्री हुई है, तो आप मुझे बता देना, इसे मुझे आपको बताना है कि कोड में सिर्फ 2 ही एंट्री हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या करता हूँ मैं, वो 2 कोड डिलीट कर दूंगा जो एंट्रीज हुई है, उसमें आप पूरी पूरी एंट्रीज कर लेना, ठीक है, नॉर्मली एंट्री जैसे होती है। जैसे हमारा पीडीएफ एक ओपन हो गया। हेलो, हाँ हाँ, एक परिवार में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक परिवार में मैक्सिमम 7 होते हैं, 7 से ज्यादा नहीं होते हैं।
7। हाँ, अब मैं भी ऐसा कर रहा हूँ यार, मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि ये डेटा बहुत पुराना होता है ना। ठीक है, तो पुराने लोग, पुराने जो लोग होते हैं तो उनकी फैमिली में हो सकता है 10-12 भी हो सकते हैं। अभी करता तो मंगा देता हूँ मैक्सिमम, लेकिन इसमें मैंने जितना भी मैंने अभी एंट्रीज कराई है कैंडिडेट लोग से, बच्चे से, तो सब में 7 ही निकला है, मैक्सिमम 7 निकला है, 7 से ज्यादा नहीं निकला है। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज खुल गई। एंट्री के ऊपर हमारा नाम भी लिखा रहेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, परिवार के मुखिया का नाम, ये मकान नंबर लिखा हुआ है, परिवार के सदस्य का नाम, पिता या पति का नाम, पुरुष है महिला क्या है वो, ठीक है, और उनका धर्म क्या है। अब इसमें देखिए जाति नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर जाति को स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें ईयर लिखा हुआ है 19, इसमें देखिए ईयर पूरा सही लिखा हुआ है, रोमन साल नहीं है, 1987, 1987, 2013। ठीक है, अब गई आप क्या करोगे, 1 जनवरी 1987 डाल दोगे, 1 जनवरी 1989, 1 जनवरी 2013 डाल दोगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, साक्षर निरक्षर कुछ मिलता है, आप इसको स्किप कर देना। इसमें मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु को भी आप स्किप कर दो। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर एक बार फिर से फॉर्म फिल करके बता दीजिए ना। ओके। सबसे पहले आपको यहाँ PDF नंबर 1 डालना होगा। ठीक है, और पहले आप इसको स्वाइप कर लेना, नीचे हमारी कोई एंट्री नहीं है, यानी कि 14 नंबर पर ही है, तो हम लोग यहाँ पर 14 नंबर डालेंगे। मकान नंबर है 141 है, ये लिखा हुआ मकान नंबर। अब इसमें अंकों में लिखा नहीं है, सॉरी अक्षरों में लिखा नहीं है, छोड़ नहीं है। परिवार के प्रमुख का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? प्रमुख का नाम हमारा रमेश दत्त है। रमेश दत्त हो गया, और सॉरी आगे मिस कर दिया। ठीक है, और ये हिंदू ही होगा, हिंदू ही है। ठीक है, जाति इनकी वैसे तो पंडित है, लेकिन इसमें कुछ जाति लिखा नहीं, तो हम इसको स्किप कर देंगे। परिवार के सदस्य का नाम, ठीक है, हमारे परिवार के सदस्य का नाम पहला यही है, रमेश दत्त मिश्रा है। इनके पिता का नाम राम तिलक, पुरुष है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 1987। ठीक है, चांस पर आएंगे, हमारा जो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप भी कर सकते हैं ना? टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ बदलना पड़ेगा ना, तो मैं ऐसे कर लिया। ठीक है, व्यवसाय इनका व्यवसाय भी नहीं लिखा हुआ है, धंधा, हाँ व्यवसाय में कुछ नहीं कर देंगे। ठीक है, और साक्षर निराशर भी कुछ नहीं कर, ये पूरा हम स्किप कर देंगे। फिर हम नया सदस्य करेंगे। फिर हमारा दूसरा नाम है अर्चना देवी, परिवार के सदस्य का नाम अर्चना। पिता का नाम उसका राम तिलक है। सर सेव करने के बाद अपने आप से दूसरा फॉर्म आएगा ना? हाँ, जैसे आप इसको फिलअप कर लोगे, यहाँ से आप सेव करोगे, इसको सेव हो जाएगा। बस इसको मैं भर देता हूँ, और बस इनको कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मैंने भर लिया पूरा, फिर आपको यहाँ से सेव करना होगा। ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, बस ये क्या है कि आपको यहाँ पर फिर से गाँव कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, PDF आपका खुला रहेगा, या कि पूरी एंट्री कंप्लीट होगी, फिर से आपको फिर से जाओगे, यहाँ से एंट्री होगी। अब देखिए इसमें पहले में 3 था, इसमें 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, तो आपको 6 लोग की एंट्री करनी है, 6 लोग की एंट्री आप कर लोगे, फिर आप सेव कर लोगे। ठीक है, ठीक है। कुछ डाउट इसमें? अब कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, जिससे मैं आपको क्लियर कर दूं, जिससे तो लोग अपनी मंडे से हिंदी भी आपको काम स्टार्ट हो जाए। वगैरह देंगे बता रहे थे। क्या करो? सो टाइप करते वक्त हिंदी आएगा ना? क्या आप लोग कुछ हाँ एक सॉफ्टवेयर आता है, गूगल इनपुट आता है, आप उसको ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर गूगल इनपुट का। ठीक है, नहीं मिलता है गूगल तो बताइए।